5 वस्तुएं सुयोग मिलने से अच्छी होती है और कुयोग मिलने से खराब हो जाती है। घर, दवा, हवा, पानी और कपड़ा। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, बनहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लई सुलक्षण लोग। तो अभी तक हम घर, दवा, हवा और पानी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अंतिम जो कपड़ा है, वस्त्र है, वसन है, उसे पट जिसे भी कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कपड़ा यदि अच्छा उसका योग आता है तो वह अच्छी वस्तु बन जाता है, परंतु उसी कपड़े का यदि खराब योग आए तो वो वस्तु खराब बन जाती है। जैसे किसी बजाज की दुकान पर 2.5 मीटर का सफ़ेद कपड़ा पकड़ा हुआ है और अगर उसका अच्छा योग आएगा तो वह कपड़ा किसी जीवित व्यक्ति का कमीज बन जाएगा, पर उसी कपड़े का यदि खराब योग आया तो वो किसी मुर्दे का कफन बन जाएगा और गलत जगह पहुंच के वो कफन बुरा बन जाता है, अच्छी जगह पहुंच करके वो शरीर का वस्त्र बन जाता है। उसी तरह से यदि किसी साड़ी सेंटर के ऊपर कोई बढ़िया साड़ी लटकी हुई है, अब उस साड़ी का जब अच्छा योग आता है तब कोई सज्जन पुरुष उस साड़ी को खरीद कर ले जाता है, अपनी पत्नी को, कुलवधू को पहनाता है, वह साड़ी उस कुलवधू का श्रृंगार बन जाती है। परंतु यदि उसी साड़ी का यदि खराब योग आए तो उसे कोई वेश्या खरीद ले जाती है और उस कुलंगना का श्रृंगार बन जाती है साड़ी, तो वही है। पर वह कभी अच्छा योग आने पर कुलवधू को शरीर की शोभा बनती है तो कभी वेश्या के शरीर का श्रृंगार बन जाती है। उसी तरह से यदि किसी कपड़े की दुकान पर कोई सुहाग की चुनर है और कोई पिता उस चुनर को खरीद के ले गया और उसने अपनी पुत्री को विवाह के अवसर पर पहनाया तो उसकी सुहाग की वो चुनर बन जाती है। और यदि वही चुनर कभी किसी की बहन मर गई और भाई खरीद के ले गया और उसकी अर्थी पर उसने उसको ओढ़ा दिया तो अंतिम उसकी जो है अर्थी पर चढ़ाई गई उसकी भाई की भेंट के रूप में अर्थी की चुनर बन जाती है सुहाग की चुनर से। अब गलत हाथ में यदि कपड़ा किसी का शील भंग नारी की लज्जा का हरण करता है, परंतु वही कपड़ा यदि किसी सज्जन के हाथ में होता है तो वो उसके शील की रक्षा करता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है कि द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन के हाथ में आ गई तो वही कपड़ा उसकी लज्जा के हरण का कारण बना, परंतु जब वह साड़ी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आई तो उसने उसने उसकी शील की रक्षा की। पाई अनुशासन दुशासन के कोप छायो, द्रुपद सुता को चीर गए भीर भारी है, भीषम कर्ण द्रोण बैठे व्रत धारी तहाँ, कामिनी की और को एक निहारी है। सुनी के पुकार धाए मथुरा से यदुराई, बड़ा योद्धु को धके भुज बल भारी है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी की सारी है। वो दुष्ट दुशासन के हाथ में, दुरात्मा के हाथ में जब वो वस्त्र आ जाए तो वो नारी की लज्जा का हरण करता है, परंतु वो प्रभु परमात्मा के हाथ में जब वो वस्त्र आता है तो उसके शील की रक्षा हो जाती है, वही साड़ी नारी बन जाती है, वही नारी साड़ी बन जाती है। इसलिए लिखा कि सारी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, पता ही नहीं लगता है कि साड़ी कहाँ है और नारी कहाँ है। तो ये वस्त्र जो है वो अच्छे आदमियों के हाथ में उसके अच्छे योग आते हैं तो वह वस्त्र अच्छा हो जाता है, और यदि उसका खराब योग आता है तो वही उस वस्त्र खराब हो जाता है।